इसराइल फ़लस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है। दूसरा नगबा करने पर उतर आया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली भांडा फोड़ दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि इसराइली मंसूबा कामयाब हो गया तो गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। इसराइल के सहूनी आबादकारों ने 1948 में लाखों फ़लस्तीनियों को उनकी आबाई सरजमीन से जबरी बेदखल कर दिया था। उस वाक़े को फ़लस्तीनी तारीख़ में नकबा के नाम से याद किया जाता है। ये लाखों फ़लस्तीनी दुनिया भर में दर बदर हैं और अब इसराइल गजा के 22 लाख फ़लस्तीनियों को भी दर बदर करना चाहता है। इसराइली तर्जुमान की तरदीद, कहा गजा के मकीनों को मिस्र मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं। आलमी इदारे सेहत के अजलास में गजा तक इंसानी इमदाद की फौरी रसाई की करारदाद मंजूर। ज़ख्मियों को गजा से बाहर ले जाने की इजाज़त का भी मुतालबा। चौबीस घंटों में गजा पर इसराइल के 250 हमले, मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 18,000 हो गई। 49,500 फ़लस्तीनी जख्मी। हमास के मुताबिक इसराइल अब तक गजा में 104 मसाजिद और 3 तारीखी गिरजाघर तबाह कर चुका है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि 10 रोज़ में 180 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गाड़ियों को तबाह किया। फ़ौजी ताकत से इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं कराया जा सकता। मुज़ाकरात के बगैर कोई यरगमाली रिहा नहीं होगा। इसराइली जारियत के खिलाफ मुज़ाहिमत जारी रहेगी। जनूबी लेबनान से इसराइली इलाके में हिज़्बुल्लाह के हमले, कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इसराइल का कहना है कि गजा में 137 इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। अंदाज़ा है कि 117 जिंदा और 20 यरगमाली मर चुके हैं। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप में भारत को शिकस्त दे दी। 259 रन का हदफ भारी हदफ अबूर करना बाएं हाथ का खेल बना दिया। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले चारों टॉप ऑर्डर बैटर बाएं हाथ से खेलते हैं। हदफ के ताक़ुब में अजान अवैस की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। कप्तान साद बेग और शाहजेब खान की भी शानदार बैटिंग, दोनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। तवील कामत मोहम्मद ज़ीशान से भारतीय बल्लेबाज परेशान। ज़ीशान ने 4 विकेटें लीं। भारतीय टीम मुकर्ररा ओवरों में 9 विकेटों पर 259 रन बना सकी। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग की और 3 ओवर्स पहले ही 2 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुखालिफिन पर निशाने, कहा एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इनके इंतखाबात लड़ने के ज़ाती मकासद हैं। बानी PTI और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भुट्टो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना होगा कि कत्ल में मुलव्वस आमिर ज़ियाउल हक सहूलतकारी करने वाले जज, वकला और सियासतदान कौमी मुजरिम हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। बिलावल की बातों को इनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो हम क्यों लें। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ का बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद पर रद्द अमल, कहा बिलावल की बातों की तरदीद खुद आसिफ जरदारी कर देते हैं। मजीद बोले कि पंजाब भर में किसी जमात से इत्तेहाद है, ना ही सीट एडजस्टमेंट होगी। आबिद शेर अली ने कहा कि बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस बार उनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। जिनकी हुकूमत आएगी नून लीग इनसे मिलकर काम करेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई, कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर आला नहीं बना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी ऑफिसर्स और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का यह पहला दौरा है। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में धमाके में SHO CTD जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। धमाका CTD के SHO मोहम्मद मुराद की गाड़ी के करीब हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की नहीं, सबकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम को लड़नी है।
CTD के ऑफिसर्स के खिलाफ अदलिया के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया, लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। अस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4, गिलगित में -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज फिर दूसरे नंबर पर। फिजाई आलूदगी का मयार इंतहाई मुज़र सेहत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिवा इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी भी बयान पर तवज्जो न दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश शेड्यूल की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी बयान ना समझा जाए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक 19 हलकों का ताल्लुक पंजाब और 1 का कराची से है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 12 दिसंबर को तलब कर लिया गया। शुरू में जमातें ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब बैठकर बात की जाती है तो मौजू उम्मीदवार देखकर फैसला किया जाता है। नशिस्तों का कोई कोटा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, उन तमाम जमातों का पीछा पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए पीपल्स पार्टी की नज़र में ये जमातें बुरी हो गई। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब में जितनी करप्शन हुई उतनी तारीख में नहीं हुई। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ पंजाब समेत सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट से PTI के सेनेटर शौकत तरीन ने दुबई में मुलाकात की। शौकत तरीन ने मुलाकात में चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफ़ा पेश किया। शौकत तरीन ने PTI की रुकनियत से चंद रोज़ कबल इस्तीफ़ा दिया था। पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा, अदलिया का करप्शन में तीसरा नंबर, ठेके देने का शोबा दूसरा करप्ट तरीन इदारा रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी। सर्वे रिपोर्ट में सूबा सिंध में करप्शन में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर मौजूद है। ठेके देने का शोबा दूसरे और तालीम का शोबा तीसरे नंबर पर है। सूबा पंजाब में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर रहा, अदलिया दूसरे और सेहत का शोबा तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का पहला नंबर, अदलिया दूसरे और टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद है। सूबा बलूचिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा पहले नंबर पर मौजूद है। पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर है। मुल्क के 47% अफराद करप्शन को पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की बड़ी वजह करार देते हैं। मुल्तान में कबाड़ के गोदाम में धमाके से एक बच्चा जाँ बहक और एक खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। शवाहिद फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। रिपोर्ट आने पर हक़ाइक़ सामने आएंगे। कातिल इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके जिना टाउन में घरेलू झगड़े पर फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी। बिलावल भुट्टो नामी शहजादा कहता है उसे वज़ीर आज़म बनाओ तो मुल्क को सिंध जैसी तरक्की मिलेगी। हम ऐसी तरक्की से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, 40 साल से अवाम के कंधों पर मुसल्लत 2 ख़ानदानों ने सियासत को जरगमाल बनाया हुआ है। मुल्क में अगली हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी, हुकूमत अवाम के वोट पर बनेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा सेनेटर वकार मेहदी का सिराजुल हक के इस बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा,
जमात इस्लामी ने हमेशा आमिरों की ताबेदारी की, अब मजहब के नाम पर फितना और फसाद फैलाने का ज़माना गुजर चुका। जमात इस्लामी ने आमिरों से साजबाज करके कराची की मेयरशिप और निजामत हासिल की थी। MQ पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि सिंध को खुशहाल करना है तो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ानी होगी। पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ हमारे मुज़ाकरात पर तकलीफ हो रही है। जमात इस्लामी का नासिर शाह से होने वाला मुआहिदा खुफिया क्यों है? मरदमशुमारी के खिलाफ सिर्फ MQ ने आवाज़ उठाई। PTI ने मुल्क को 3.5 साल में तबाह किया। तहरीक इंसाफ का कोहाट में जलसे में शेर अफजल मरवत समेत पार्टी रहनुमाओं और जिलाई ओहदेदारों ने खिताब किया। कोहाट जलसे में पार्टी कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मरते हैं और केस लगता है। एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम झूठे केसेस भुगत रहे हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा बन जाता है। रावलपिंडी की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के लिए फवाद चौधरी को अडयाला जेल से हथकड़ियाँ डाल कर लाया गया था। अदालत ने फवाद चौधरी को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कहना है कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर की हिदायत पर जजीरा मनोड़ा पर आरओ प्लांट का टेस्ट किया गया है। वज़ीर आला ने 4 दिनों में आरओ प्लांट को मुकम्मल करने की हिदायत की है। अगले हफ्ते मनोड़ा के मकीन आरओ प्लांट से पानी हासिल कर सकेंगे। रूस और मैं मुनाफिक नहीं, इसराइल पर हमले को फ़लस्तीनी अवाम की इज्तमाई सज़ा का जवाज़ बनाना कबूल नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का दोहा फोरम से खिताब। कहा इसराइल पर हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया कि फ़लस्तीनी रियासत की गैर हलशुदा हैसियत ख़तरनाक तरीन मसला है। उर्दून के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एतराफ़ किया कि जंगबंदी की करारदाद में नाकामी से सलामती काउंसिल की साख को नुकसान पहुँचा। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा से यरगमालियों को इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों से नहीं, मुज़ाकरात की वजह से रिहा किया गया। जर्मनी, फ्रांस और दीगर मुल्कों ने इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ा दिया। इसराइल ने जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक हमास के खात्मे की इसराइली हिमायत करके जंगबंदी का मुतालबा नहीं कर सकते। नेतन्याहू का गज़ा पर हमलों के लिए असलहा देने पर अमरीका का भी शुक्रिया। अमरीका हर साल इसराइल को 3 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की फ़ौजी इमदाद देता है। ये इमदाद 2016 में बराक ओबामा की सदारत में इसराइल को 10 साल के लिए 38 अरब डॉलर्स का असलहा देने के मुआहदे का तसलसल है। इस साल की निस्फ इमदाद इसराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर लगाई है। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सामना करने वाले फ़लस्तीनी अवाम और डॉक्टर्स से इज़हार यकजहती के लिए कराची में वाइट कोट मार्च। स्टेडियम रोड पर हुए मार्च में निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद नियाज़, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद में शिरकत। गज़ा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लोग सड़कों पर आ गए। दहशतगर्द इसराइल, दहशतगर्द नेतन्याहू और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। जापान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते मुजाहिरीन ने गज़ा में अमन का मुतालबा किया। स्पेन में भी सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा, फ़लस्तीनियों पर मुजालिम बंद करने का मुतालबा। मराकश में लोगों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने और इसराइल की तमाम इमदाद बंद करने का मुतालबा किया। ट्यूनिस में भी मुजाहिरीन ने गज़ा में जंगबंदी और अमन कायम करने का मुतालबा किया। सलामती काउंसिल में अमेरिका का गज़ा जंगबंदी करारदाद वीटो करने का मामला। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स और फ़लस्तीनियों की अमरीकी इक़दाम के खिलाफ आज आलमी हड़ताल की कॉल। फ़लस्तीनी हुक्काम ने कहा कि उम्मीद है आलमी हड़ताल गज़ा में जंगबंदी के लिए दबाव डालेगी।
बरतानिया में मुकीम अफराद का अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना अब और भी मुश्किल हो गया। घर वालों को बरतानिया बुलाने के लिए सालाना आमदन की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम से कम 38,700 पाउंड कर दी गई है। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त 26,200 पाउंड से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। इन शराइत का नफाज सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स पर नहीं होगा। कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए किया गया है। आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया आने वाले तलबा को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। भारत ने कनाडा में कत्ल होने वाले खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से 2 महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ ठोस इक़दामात का खुफिया हुक्म जारी किया था। अमरीकी ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट का इंकशाफ, मेमो जारी होने के 2 महीने बाद जून में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया था। दी इंटरसेप्ट के मुताबिक भारत मगरबी ममालिक में जदीद तरीन क्रैकडाउन स्कीम के तहत सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बना रहा है। पंजाबी और उर्दू ज़बान के सीनियर अदीब, शायर, मुहक्किक और इंसानी हुकूक़ के कारकुन अहमद सलीम इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। अहमद सलीम कुछ अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर सुरैया अजीम अस्पताल चुबुरजी लाहौर में अदा की जाएगी। अहमद सलीम ने दर्जनों किताबें लिखी। मुल्क की सियासी तारीख पर उनकी गहरी नज़र थी। उन्होंने पाकिस्तानी अखबारात से मुल्क की तारीख के अहम वाक़यात 4 जिल्दों में इकट्ठे किए। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह के इलाकों में बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शाहराह मंसूर पर कई गाड़ियां फंस गईं। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हुए या पहले से इंजर्ड थे। इंजर्ड होने के बावजूद अबरार को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के फैसले पर सवालात उठ गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर होने वाले अबरार पिंडी ट्रेनिंग कैंप में भी पैर की तकलीफ का शिकार थे। फिजियो क्लिफ डीकन ने उस वक्त उनकी इंजरी को मामूली कहकर टाल दिया था। ज़राए के मुताबिक 6 टेस्ट में 38 विकेटें लेने वाले अबरार के पांव की इंजरी पुरानी है। कराची वाइट्स ने नेशनल T20 कप जीत लिया। फाइनल में एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त दे दी। 156 रन के हदफ के ताक़ुब में एबटाबाद की टीम 9 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। कराची की जानिब से शाहनवाज ढानी ने 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। क्रिकेटर असद शफीक ने रिटायरमेंट ले ली। पेट्रन्स ट्रॉफी के 3 मैचेस खेलकर डोमेस्टिक क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, रिटायरमेंट के लिए कोई दबाव नहीं था। मिसबाह उल हक सबसे बेहतरीन कप्तान रहे। असद शफीक ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। असद ने 77 टेस्ट, 60 एक रोज़ा मैचेस और 10 T20 मैचेस खेले। हरारे में पहले T20 मैच के दौरान जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की आयरलैंड के खिलाड़ियों कर्टिस कैम्फर और जॉश लिटिल से तल्ख कलामी। सिकंदर रजा पर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई। मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया है। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आयरिश खिलाड़ियों पर भी 15% जुर्माना। शाबाश नन्हे रायान, शाबाश। 7 साल के बच्चे ने कोलालंपुर में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया। 5 गेम्स पर मुश्तमिल अंडर 19 कैटेगरी के फाइनल में रायान जमान को हांगकांग के प्लेयर से शिकस्त हुई। रायान जमान का यह पहला इंटरनेशनल इवेंट था। रायान साबिक चैंपियन मंसूर जमान के साहबजादे और कमर जमान के पोते हैं। और बड़े सगीर के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की सालगिरह के दिन मद्दाह आज उनकी 101वीं सालगिरह पर उन्हें याद कर रहे हैं।